अमेरिका ने B-52 बॉम्बर फाइटर जेट को अलर्ट किया है। सैन्य कार्रवाई के लिए B-52 बॉम्बर को स्टैंड बाय किया गया है। परमाणु बम ले जाने की क्षमता वाला B-52 बॉम्बर फाइटर जेट अमेरिका का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जंग बढ़ने पर अमेरिका इस विमान का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी तरफ युद्धपोतों की तैनाती और फिर से अमेरिका ने B-52 बॉम्बर फाइटर जेट को लेकर के अलर्ट कर दिया, स्टैंड बाय मोड पर कर दिया है, यानी आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सर, अमेरिका की एक रिपोर्ट ये कहती है कि इजराइल के पास 10 से 12 दिन के ही हथियार रह गए हैं, मिसाइलें रह गई हैं। दूसरी तरफ ईरान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो मे बी लिख करके बताते हैं कि परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टैंड बाय मोड पर B-52 का होना यानी सीधा ये संदेश कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम तो इजराइल के साथ हैं। बख्शी सर, हाँ जी, देखिए मैं कहना ये चाहता हूं कि मैं सुन पा रहा हूं। देखिए, मैं कहना ये चाहता हूं कि अब जो है लड़ाई में बड़ी सीरियस पोस्चरिंग हो रही है दोनों साइड से, ठीक है। इस पोस्चरिंग का मतलब ये कि अमेरिका ने जो भी हथियार चाहिए उसको इंटरवेंशन के लिए इन थिएटर पहुंचा दिए हैं। B-52 बॉम्बर्स वो मिडिल ईस्ट में आ गए हैं। B-2 बॉम्बर्स जो खासकर GBU-57 मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स कैरी करते हैं, वो दीगो गार्सिया में पहुंचा दिए गए हैं। और इसके चलते अमेरिका सिग्नलिंग ये कर रहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं इंटरवेंशन के लिए, जो भी हथियार आले चाहिए हमको इन थिएटर वो पहुंच चुके हैं। तो आपके लिए यही नसीहत है कि आप मान जाओ, अभी भी अपने आप को डीन्यूक्लियराइज करो खुद, और अपनी फौदौर की फैसिलिटी को ख़त्म करो, डीएक्टिवेट करो, और अपने मिसाइल प्रोडक्शन बंद करो। नहीं तो अमेरिका लड़ाई में कूद गया तो आपकी आफत आ जाएगी। वहाँ हमने देखा है कि ईरान भी बिल्कुल दुस्साहस दिखा रहा है। वो लगातार अपने मिसाइल्स फायर कर रहा है इजराइल के ऊपर, तल अवीव के ऊपर, हाइफा के ऊपर नुकसान पहुंचा रहा है और कह रहा है कि आने वाले दिनों में हम इसको बढ़ाएंगे। लेकिन हमने देखा है कि जो नंबर ऑफ मिसाइल्स हैं वो डाउन होते जा रहे हैं हर बार। 100 थे, फिर वो 75 पे आए, फिर 50, फिर 20, कल तो 10 ही थे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास अभी रिजर्व में बहुत सारे मिसाइल हैं। दोनों साइड सिग्नलिंग कर रही हैं एक दूसरे को कि बैक ऑफ ये मीनाक्षी के सवाल को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मीनाक्षी के सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं। इससे पहले जब हमने ब्रेक लिया था, उससे पहले हमने एक सवाल छोड़ा था, और सवाल आपके लिए ही था कि आखिर अमेरिका करना क्या चाहता है, जो उसकी माइंड फ्रीक्वेंसी है, जो ट्रंप सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, या फिर जो करने की नसीहत दे रहे हैं। तो इन चारों में कितना बड़ा फर्क है, क्या गैप है, और कितना इंतजार और कितनी डिप्लोमेटिक बात अभी अमेरिका करेगा, या फिर जो कहा जा रहा है कि हमने ये तैनात कर दिया, वो तैनात कर दिया, तो भाई इसका असर कहां दिखता है? यहां तो परमाणु बम का मॉडल दिखाया जा रहा है। देखिए, इसको स्ट्रेटेजिक पार्लेंस में कहा जाता है डेटरेंस या कोअर्शन। डेटरेंस होती है कि भाई किसी को अनवांटेड एक्टिविटी लेने से, कदम लेने से रोकना, कि मत करो वरना, ठीक है। कंपेलेंस तब होती है जबकि उसने कर दिया, उसने न्यूक्लियर एनरिचमेंट 400 केजी एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक पाइल उसके पास है 60% तक, जिससे कि वो 9 से 10 एटमी हथियार बना सकता है। ये इजराइल का दावा है, ठीक है। तो इसके चलते अब आपको कोअर्शन करनी है, मतलब दबाव डालना है कि रोल बैक करो, बंद करो न्यूक्लियर प्रोडक्शन फिसाइल मटेरियल की, और बंद करो प्रोडक्शन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की, हाइपरसोनिक मिसाइल्स की प्रोडक्शन बंद करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बहुत भारी भीषण पलटवार होगा, ठीक है। अभी तक ये इजराइल इसके लिए एक्चुअल अटैक्स कर रहा है, और अमेरिका जो है वो अभी तक गुड कॉप बैड कॉप रूटीन फॉलो कर रहा था, जिसमें वो नेगोशिएशन कर रहा था ईरान के साथ। लेकिन नेगोशिएशन के चलते
बीच में इजराइल ने तो हमला कर दिया ईरान के ऊपर जी। तो अब आप क्या नेगोशिएशन करेंगे? अब अमेरिका धमकी दे रहा है कि हम भी उतर पड़ेंगे मैदान जंग में। सर मैं उसी से जुड़ा एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। डराने की कोशिश कर रहा है जी, परमाणु बम ले जाने की क्षमता वाला B-52 ईरान पर परमाणु बम ले जाने की क्षमता रखने वाला B-52 बॉम्बर फाइटर जेट अमेरिका का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक है और अमेरिका ने कह दिया है कि अगर जंग ज्यादा आगे बढ़ेगी तो हम इसी विमान का इस्तेमाल करेंगे, इसी फाइटर जेट का इस्तेमाल करेंगे। तो सर मुझे आप ये बताइए कितना घातक हो सकता है B-52, क्योंकि ईरान के लिए तो एक बहुत बड़ा फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहे। देखिए बिल्कुल सही आप फरमा रही हैं। मैं बताना चाहता हूं कि B-52 और B-2 ये बॉम्बर्स हैं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। फाइटर छोटे होते हैं, रेंज कम होती है, पेलोड कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। ये फाइटर्स नहीं, बॉम्बर्स हैं और वो भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। यानी जो कि आपका B-52 है, जो B-2 है, B-2 की रेंज 11,000 किलोमीटर विदाउट रिफ्यूलिंग। एक रिफ्यूलिंग से ये 18,000 किलोमीटर दूर वार कर सकता है। दुनिया पे कहीं भी किसी भी ठिकाने पर ये अमेरिका से उड़कर वार कर सकता है, इतनी क्षमता है इसमें। ये जो B-2 बॉम्बर्स हैं, खासकर ये कन्फिगर किए हुए हैं मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, जो बंकर बस्टर बॉम्ब है GBU-57, जिसका वजन 13,000 kg के ऊपर है। ऐसे 2 बॉम्ब वो कैरी कर सकता है और डिलीवर कर सकता है। याद रहे B-2 बॉम्बर्स दीगो गार्सिया में पहुंच चुके हैं, जहां से वो बहुत कम रेंज के दूरी पर हैं ईरान से। अमेरिका ने B-52 बॉम्बर फाइटर जेट को अलर्ट किया है। सैन्य कार्रवाई के लिए B-52 बॉम्बर को स्टैंड बाय किया गया है। परमाणु बम ले जाने की क्षमता वाला B-52 बॉम्बर फाइटर जेट अमेरिका का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जंग बढ़ने पर अमेरिका इस विमान का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी तरफ युद्धपोतों की तैनाती और फिर से अमेरिका ने B-52 बॉम्बर फाइटर जेट को लेकर के अलर्ट कर दिया, स्टैंड बाय मोड पर कर दिया है, यानी आने वाले वक्त में इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सर अमेरिका की एक रिपोर्ट्स ये कहती है कि इजराइल के पास 10 से 12 दिन के ही हथियार रह गए हैं, मिसाइलें रह गई हैं। दूसरी तरफ ईरान का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो मे बी लिख करके बताते हैं कि परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टैंड बाय मोड पर B-52 का होना यानी सीधा ये संदेश कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम तो इजराइल के साथ हैं। बख्शी सर, हाँ जी, देखिए मैं कहना ये चाहता हूं कि मैं सुन पा रहा हूं। देखिए मैं कहना ये चाहता हूं कि अब जो है लड़ाई में बड़ी सीरियस पोस्चरिंग हो रही है दोनों साइड से, ठीक है। इस पोस्चरिंग का मतलब ये कि अमेरिका ने जो भी हथियार चाहिए उसको इंटरवेंशन के लिए इन थिएटर पहुंचा दिए हैं। B-52 बॉम्बर्स वो मिडिल ईस्ट में आ गए हैं। B-2 बॉम्बर्स जो खासकर GBU-57 मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स कैरी करते हैं, वो दीगो गार्सिया में पहुंचा दिए गए हैं। और इसके चलते अमेरिका सिग्नलिंग ये कर रहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं इंटरवेंशन के लिए, जो भी हथियार आले चाहिए हमको इन थिएटर वो पहुंच चुके हैं। तो आपके लिए यही नसीहत है कि आप मान जाओ, अभी भी अपने आप को डीन्यूक्लियराइज करो खुद, और अपनी फौदौर की फैसिलिटी को ख़त्म करो, डीएक्टिवेट करो और अपने मिसाइल प्रोडक्शन बंद करो। नहीं तो अमेरिका लड़ाई में कूद गया तो आपकी आफत आ जाएगी। वहाँ हमने देखा है कि ईरान भी बिल्कुल दुस्साहस दिखा रहा है। वो लगातार अपने मिसाइल्स फायर कर रहा है इजराइल के ऊपर, तल अवीव के ऊपर, हाइफा के ऊपर, नुकसान पहुंचा रहा है और कह रहा है कि आने वाले दिनों में हम इसको बढ़ाएंगे। लेकिन हमने देखा है कि जो नंबर ऑफ मिसाइल्स हैं वो डाउन होते जा रहे हैं हर बार। 100 थे, फिर वो 75 पे आए, फिर 50, फिर 20, कल तो 10 ही थे।
लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे पास अभी रिजर्व में बहुत सारे मिसाइल हैं। दोनों साइड सिग्नलिंग कर रही हैं एक दूसरे को कि बैक ऑफ ये मीनाक्षी के सवाल को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। मीनाक्षी के सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं। इससे पहले जब हमने ब्रेक लिया था उससे पहले हमने एक सवाल छोड़ा था और सवाल आपके लिए ही था कि आखिर अमेरिका करना क्या चाहता है, जो उसकी माइंड फ्रीक्वेंसी है, जो ट्रंप सोच रहे हैं, जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, या फिर जो करने की नसीहत दे रहे हैं। तो इन चारों में कितना बड़ा फर्क है, क्या गैप है और कितना इंतजार और कितनी डिप्लोमेटिक बात अभी अमेरिका करेगा, या फिर जो कहा जा रहा है कि हमने ये तैनात कर दिया वो तैनात कर दिया, तो भाई इसका असर कहां दिखता है? यहां तो परमाणु बम का मॉडल दिखाया जा रहा है। देखिए, इसको स्ट्रेटेजिक पार्लेंस में कहा जाता है डेटरेंस या कोअर्शन। डेटरेंस होती है कि भाई किसी को अनवांटेड एक्टिविटी लेने से, कदम लेने से रोकना कि मत करो वरना, ठीक है। कंपेलेंस तब होती है जबकि उसने कर दिया, उसने न्यूक्लियर एनरिचमेंट 400 केजी एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक पाइल उसके पास है 60% तक, जिससे कि वो 9 से 10 एटमी हथियार बना सकता है। ये इजराइल का दावा है, ठीक है। तो इसके चलते अब आपको कोअर्शन करनी है, मतलब दबाव डालना है कि रोल बैक करो, बंद करो न्यूक्लियर प्रोडक्शन फिसाइल मटेरियल की, और बंद करो प्रोडक्शन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की, हाइपरसोनिक मिसाइल्स की प्रोडक्शन बंद करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर बहुत भारी भीषण पलटवार होगा, ठीक है। अभी तक ये इजराइल इसके लिए एक्चुअल अटैक्स कर रहा है और अमेरिका जो है वो अभी तक गुड कॉप बैड कॉप रूटीन फॉलो कर रहा था, जिसमें वो नेगोशिएशन कर रहा था ईरान के साथ। लेकिन नेगोशिएशन के चलते बीच में इजराइल ने तो हमला कर दिया ईरान के ऊपर जी। तो अब आप क्या नेगोशिएशन करेंगे? अब अमेरिका धमकी दे रहा है कि हम भी उतर पड़ेंगे मैदाने जंग में। सर, मैं उसी से जुड़ा एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। डराने की कोशिश कर रहा है जी। परमाणु बम ले जाने की क्षमता वाला B-52 ईरान पर परमाणु बम ले जाने की क्षमता रखने वाला B-52 बॉम्बर फाइटर जेट अमेरिका का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमानों में से एक है और अमेरिका ने कह दिया है कि अगर जंग ज्यादा आगे बढ़ेगी तो हम इसी विमान का इस्तेमाल करेंगे, इसी फाइटर जेट का इस्तेमाल करेंगे। तो सर, मुझे आप ये बताइए कितना घातक हो सकता है B-52, क्योंकि ईरान के लिए तो एक बहुत बड़ा फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसके लिए तैयार रहे। देखिए, बिल्कुल सही आप फरमा रही हैं। मैं बताना चाहता हूं कि B-52 और B-2 ये बॉम्बर्स हैं, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। फाइटर छोटे होते हैं, रेंज कम होती है, पेलोड कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। ये फाइटर्स नहीं, बॉम्बर्स हैं, और वो भी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स। यानी जो कि आपका B-52 है, जो B-2 है, B-2 की रेंज 11,000 किलोमीटर विदाउट रिफ्यूलिंग। एक रिफ्यूलिंग से ये 18,000 किलोमीटर दूर वार कर सकता है। दुनिया पे कहीं भी किसी भी ठिकाने पर ये अमेरिका से उड़कर वार कर सकता है, इतनी क्षमता है इसमें। ये जो B-2 बॉम्बर्स हैं, खासकर ये कन्फिगर किए हुए हैं मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, जो बंकर बस्टर बॉम्ब है GBU-57, जिसका वजन 13,000 kg के ऊपर है। ऐसे 2 बॉम्ब वो कैरी कर सकता है और डिलीवर कर सकता है। याद रहे, B-2 बॉम्बर्स दीगो गार्सिया में पहुंच चुके हैं, जहां से वो बहुत कम रेंज के दूरी पर हैं ईरान से।